लोग इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी हमारे हैं सम से रिलेटेड, सम ऑफ द एपी। जैसा उसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इफ द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। तो 7 कैश प्राइजेज to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding one. मतलब क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज। तो बच्चों क्या है कि तुमको एसएन गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको एसएन गिवन है 700 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और तब कहता है कि 7 कैश प्राइस है, यानी कि एन वैल्यू मेरी 7 है और डी वैल्यू माइनस ₹20 है। बच्चों यहाँ भी हम लोग 700 के पहले रुपीज लिख दें। क्या कहता है कि टोटल सम ऑफ द रुपीज इज 720 and this has been divided into the 7 cash prizes. So n value is 7 and each price value is 20 rupees less, यानी कि डिफरेंसेज -20 रुपीज का है। तो बच्चों क्या है, तुमको सारे कुछ हैं, तो अब आपको पहले पता करना होगा कि 700 को हम लोग सम को, जब n वैल्यू मेरे को पता है, जब मेरे को d पता है, तो हम कैसे करेंगे कि मेरा 1 प्राइज पता चलेगा, सेकेंड प्राइज पता चलेगा, थर्ड प्राइज पता चलेगा। एसएन का क्या फॉर्मूला है, एसएन इज इक्वल टू n/2। 2a, तो a पता नहीं है ना, तो इसलिए पहले लिखो एसएन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों एसएन का वैल्यू 700, n/2 2a अननोन, कोई बात नहीं, n वैल्यू 7 माइनस 1 और d वैल्यू -20। बच्चों क्या होगा, अब आप 7 इंटू 200 1400 n, यहाँ क्या, और n वैल्यू बच्चों तुमको गिवन है 7, तो आप यहाँ पर आप 7 कर दो, चाहते हो यहाँ भी 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि 2a 7 माइनस 1 6, 6 इंटू -20 मीन्स -120। बच्चों यहाँ से यहाँ कट कर दो 200, तो 200 और ये क्या दिखा रहा है 2a माइनस दिस वन, मीन्स कि 200 प्लस 120 तुम्हारा 2a है, यानी 2a इज इक्वल टू 320, a वैल्यू 160। देखो बच्चों तुम्हारा a1 कितना हुआ 160, तो a2 कितना होगा 160 माइनस डी, तो मीन्स कि अब वैल्यू माइनस से माइनस करोगे, क्यों, जब प्लस करने जा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास रिजल्ट अगर यहाँ पर चाहते हो कि a2 तो a1 प्लस, तो यहाँ -20 कर लो, क्या हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया 140। अब क्या हुआ a3 अगेन 20 लेस, तो 140 माइनस 20 120। a4 बच्चों क्या होगा, अगेन 120 से 20 लेस, यानी 100। a5 क्या हुआ, तो 100 माइनस 20 80, और a6 क्या हुआ बच्चों, तो 80 माइनस 20 दैट इज 60, एंड a7 क्या हुआ, तो 60 माइनस 20 दैट इज 40। देखो बच्चों ये जो हमारे पास जो कैश प्राइजेज थे 700 रुपीज़ का, वो डिवाइड हो गए, इसमें स्मॉलर कैश प्राइज हमारा 40 रुपीज़ का है, नेक्स्ट 60 रुपीज़ का है, नेक्स्ट 80 रुपीज़, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 120 एंड नेक्स्ट वन इज 140 एंड द लास्ट वन इज 160 रुपीज़। तो ऐसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के ऑल जो 7 प्राइजेज थे वो नोन हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस में
बच्चों ऐसा है कि अब हम लोग एक क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसा बोला गया कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बहुत अच्छी सोच है, एयर की पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। मीन्स कि अगर क्लास 1 का बच्चा है तो 1 ही प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा है 2 प्लांट लगाएगा, क्लास 3 का बच्चा है, ऐसे करके हमारे टोटल नंबर ऑफ क्लासेज कितने हैं 12। बट बच्चों ईच से क्लास का 3 सेक्शन डिवाइडेड है। ईच क्लास का कितने सेक्शन डिवाइडेड है 3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा एपी रेडी होगा वो एपी रेडी किस तरह से होगा भाई, क्लास 1 है 3 क्लासेज हैं 3 उनके सेक्शन है 3 हो गया, 3 × 1 तो मेरे पास 3। क्लास 2 है 3 सेक्शन है और ईच सेक्शन से 2 प्लांट लगाने हैं तो 3 × 2 = 6। अब क्लास 3 है 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन में 3 प्लांट लगाएगा तो 3 × 3 = 9। अच्छा देखो इस तरह से अगर क्लास 12 है और 12 क्लास में क्या करना है कि उनको जितने क्लास हैं उतने प्लांट लगाने, तो 12 प्लांट लगाएंगे बट कितने सेक्शन है 3, तो 12 × 3 = कितना हुआ 36। तो बच्चों क्या हुआ कि मेरे पास फिर से देखो एक एपी रेडी है जिसका कि हमें फर्स्ट टर्म पता, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म इवन पता है कि मेरा लास्ट टर्म जो है वो 36 है। तो बच्चों क्या करोगे आप यहाँ लिख लो a = 3, d = 6 - 3 और बच्चों an तुम्हारे पास है 36। n वैल्यू एग्जैक्ट क्लियर है कि 12 वैल्यूज है 12 क्लासेज हैं तो हमारे पास n भी नोन है बच्चों कितना 12। मेरे को सम फाइंड करना है हाउ मेनी प्लांट्स were planted in the school field or outside। तो बच्चों क्या करोगे आप S12 फाइंड करोगे, 12/2 2a 6 प्लस 12 - 1 × D3 क्या हुआ बच्चों, यहाँ कट कर लोगे 6 से तो 6 हुआ ना, और 6 प्लस 12 - 1 11 × 3 33 बच्चों 6 × 39 तुम्हारा क्या रिजल्ट दिखा रहा है 9 × 6 = 54 5 तो 6 × 3 = 18 and 5 बच्चों 234 प्लांट्स जो है वो क्या होंगे उस फील्ड में, आउटसाइड द फील्ड में वो रेडी होंगे उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर की सॉल्यूशन क्वेश्चंस की प्लेस भी नहीं है। तो कदापि भी बच्चों आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं सॉल्यूशन भी बहुत बड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन देख के कभी अपने आप को नहीं डरना कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। बच्चों हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से किया गया 200 logs are stacked। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 200 logs are stacked मीन्स टोटल एसएन कितना है बच्चों 200। इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 logs इन द बॉटम रो मीन्स कि फर्स्ट में मेरे पास 20 है और देन 19 इन द नेक्स्ट रो यानी A2 मेरे लिए 19 है एंड थर्ड वन रो दैट इज 18। देखो क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ये क्लियर कर दिया गया है कि भैया ओवन जो हमारा जो वुडन जो ब्लॉक्स हैं वो लेस किए जा रहे हैं
और पूछता है कि हाउ मेनी राउंड्स वेयर देयर। तो हाउ मेनी यानी कि मेरे को n क्वेश्चन का डिमांड है बच्चों। अब देखो तुम्हारा A1 पता है, आप D पता कर लो, A2 माइनस A1 क्या हुआ 19 माइनस 20 माइनस 1। तो तुम्हें D भी पता हो गया। अब Sn भी पता है, फॉर्मूला यूज कर लो, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ Sn क्या है तुम्हारे पास 200, n नहीं पता है n/2, 2a मीन्स 40, n माइनस 1। बच्चों d क्या है 1 लेस माइनस 1। अब क्या करोगे आप सिंपली इसको अभी 200 n/2 क्या 40 प्लस इंटू माइनस 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 n प्लस 1। बच्चों अब इस तरह से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला रेडी है, आप क्रॉस कर दो, क्या होगा 400 और यहाँ क्या होगा बच्चों n, यहाँ क्या हुआ 41 माइनस n। आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे कि 141n माइनस n स्क्वायर। बच्चों अरेंज कर लो वन साइड में, n स्क्वायर माइनस 41n और क्या बच्चों तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों मैं तो एक्चुअली क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास जैसे हम लोग इनको राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाए तो हमारा रिजल्ट आया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या करोगे फिर आप n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, कैसे निकालोगे माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस 41 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 41 स्क्वायर क्या हुआ तो 1। ऐसे आप अगर चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या हुआ 1 हो गया, अब 4 4 8 हो गया, 4 4 16। तो आप क्या करोगे 41 स्क्वायर तो 1681 और क्या है बच्चों ये तो माइनस बी ए हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो तुम्हारे पास माइनस 4 इंटू ए वैल्यू 1, सी वैल्यू क्या है बच्चों 400 और बाई क्या है तुम्हारे पास 2a, तो 2 इंटू 1 मीन्स 41 माइनस इंटू माइनस प्लस 41 प्लस माइनस क्या हुआ 1681 माइनस 4 इंटू 400 1600 बाई क्या 2, तो 41 और क्या बच्चों 81, तो प्लस माइनस 81/2 मीन्स 41 प्लस माइनस 9/2। देखो बच्चों प्लस माइनस 9/2, तो आप क्या कर दोगे 1 टाइम प्लस कर लो, सेकेंड टाइम माइनस कर लो। अब रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों इसका, तो 41 प्लस 9 यानी 50/2 कट होगा 25। सेकेंड टाइम में तुम्हारे पास क्या होगा 32/2 दैट इज 16। तुम्हारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हैं, n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। तुम्हारे बच्चों क्या हुआ कि n जो तुम्हारे पास क्लियरफाई किया कि n वैल्यू 25 होगा कि 16 होगी, कैसे तुम्हारे पास a क्लियर होगा, इनका सम को आप कैसे क्लियर करोगे। तो एग्जैक्टली आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर n का वैल्यू अगर ऐसे डाला गया कि n वैल्यू 25 है जिसका कि Sn 200 है, तो अब तुम्हारे पास इस तरह से एक ऑर्डर में चेकिंग करने के लिए एक रूल है, आप इस रूल को देख लो।
क्या करोगे यहाँ, तो इस फॉर्म को यहाँ 200 लिख दोगे, तो n/2, n वैल्यू 25/2, 2a, तो 2 इंटू ए मीन्स क्या देखा अभी तुमने 20 प्लांटेशन किए गए थे ना, तो 40, तो यहाँ पर आप 40 करोगे, 25 माइनस 1 24, और डी क्या है तुम्हारे पास भाई, कितने का लॉस हो रहा है, तो एक एक प्लांट का लॉस हो रहा है, तो -1 क्या हुआ, तो आप यहाँ पर कर लो 200 इंटू 2 400 25, अब क्या हुआ बच्चों, तो ये हुआ 40 माइनस 27, तो 425 13 ना, देख लो 13 से करोगे तो क्या रिजल्ट आएगी, 13 5 या 65, तो क्या हुआ 6, 13 2 या 26 है 6, देखो नहीं ना हुआ, यानी कि ये साफ जाहिर है कि दिस 25 इज इनवैलिड, यानी और ये वैलिड, तो तुम्हारा आंसर कौन सा हुआ बच्चों, आंसर हुआ 16, ये 16 हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ, ना कि 25। मैंने तुम्हें दिखाया कि देख लो क्या 400 325 के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं ना। तो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बच्चों क्या है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से अगर मेंशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने ये भी क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हैं कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meters apart। देखो बच्चों, और क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन में कि जब 3 मीटर अपार्ट चला जा रहा है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। सोचो बच्चों क्या है कि आपके पास कोई अगर बकेट की बात की गई है, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 था कि तुम्हारे पास एक बकेट से 5 मीटर का डिस्टेंस पर पोटैटो है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर आता है, पोटैटो को उठाता है और वो यूज करता है, तो तुम्हारे पास क्या आया 5 इंटू 2 10 ना, तुम्हारा AP रेडी होगा फर्स्ट 10। अब क्या हुआ बच्चों, अगले बार 3 मीटर अपार्ट है, तो 5 + 3 कितना हुआ 8, तो 8 का मतलब हुआ कि अब एक हुआ 8 2 या 16, और अब उसके बाद फिर 3 मीटर अपार्ट है, तो 11 2 या 22, और ऐसे बोला गया है कि हाउ मेनी पोटैटोज आर प्लेस्ड देयर 10, तो n वैल्यू कह रहा है कि यहाँ पे 10 है। हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारे पास इस AP जो रेडी होके आया वो A कहता है कि 10 और D कहता है 16 माइनस 10 दैट इज 6, और n वैल्यू 10 कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, कितना वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो बच्चों क्या होगा, हम लोग फिर ये 10 निकाल देंगे, 10/2 2a, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D6। बच्चों यहाँ कट कर लो, क्या हुआ 5 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इंटू 6 54, मीन्स बच्चों 5 इंटू 74, 5 4 या 20, then 2 35 and 2 this मीन्स 370 मीटर का वो डिस्टेंस कवर होगी, और यही हमारा आंसर होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा जो 5 है, वो क्वेश्चन 5 में ऐसा बताया जा रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ AP, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म means A3 plus A7 that value is 6, और क्या बच्चों their product means A3 into A7 that product is 8।
उनका प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी मेरे से इस क्वेश्चन का डिमांड किया गया है। क्या है बच्चों? थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज दिस वन। आप यहाँ से थर्ड टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 2d। सेवेंथ टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 6d, दैट इज 6। आगे बच्चों 2a प्लस 8d, दैट इज 6। तो a प्लस 4d, दैट इज 3। तो a क्या हुआ बच्चों? 3 माइनस 4। तुम्हारे पास a का रिजल्ट आ गया है। अब बच्चों क्या करोगे? a3 अभी सीखा, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d और दैट रिजल्ट इज 8। बच्चों a का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d, दैट इज 8। क्या हुआ बच्चों? 3 माइनस 2d ना, और इधर क्या हुआ? 3 प्लस 2d, दैट इज 8। तो बच्चों 9 माइनस 4d स्क्वायर 8। बच्चों क्या होगा? आप अब इसको वन साइडेड कर लो। तो जब ये वन साइडेड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा माइनस 4d स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 9 माइनस 1। माइनस माइनस कट कर दो बच्चों, क्या आएगी? डी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई क्या? 4। तो 4, यानी कि डी का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो गया बच्चों। अब यदि यहाँ से भी आप देखना चाहते हो कि तुम्हारा डी वैल्यू का दो फॉर्म कर लो, एक प्लस का और एक माइनस का। तो बच्चों जब प्लस और माइनस की बात आ गई तो हम लोग करते हैं कि अगर A3 की मैं बात करूं तो A3 में क्या आ रहा है? तो A3 में मेरे पास पहले तो D को पता कर लेना है कि A क्या हो जाएगा यहाँ से। तो पहले हम इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि इफ A इज इक्वल टू 1/2 देन क्या होगा? तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लो, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, कट कर दो बच्चों, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। यहाँ रिजल्ट आया 3 माइनस 2, दैट इज 1, और यहाँ रिजल्ट आएगा बच्चों 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 5। यानी तुम्हारे पास एक a का वैल्यू 1 आ गया और एक a का वैल्यू 5 आ गया। अब तुम्हें एसेंट फाइंड करना है कितने का? 16 का। तो आप बच्चों 16 टर्म आप निकाल सकते हो। कैसे? a16/2 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1, दैट इज 15। डी वैल्यू क्या बच्चों? 1/2। इस साइड में आप देखो a16/2 2a, 2 इंटू 5 10 प्लस 16 इंटू 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1/2। बच्चों क्या हुआ? 8 कैंसिल कर लो, 8 इंटू 2 प्लस 15/2। इस साइड में देखो बच्चों, इसको भी कट कर दो, 8 10 माइनस 15/2 क्या होगा बच्चों? कि आप इसको पहले 8 इंटू 10 टू 20 माइनस 15/2 कट कर दो 4 से, तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो आपके पास a के 16 वेन d इज इक्वल टू माइनस 1/2, तुम्हारा आंसर a आ गया। लेकिन जब इस पॉइंट की बात करोगे तो 8 इंटू 2 टू 4, तो 19/2 कट कर दो 4, तो 19 4 जा क्या हुआ? 76। तो तुम्हारा 76 आंसर हो गया। देखो बच्चों, यदि अगर आपका AP का, इस AP का
आप डी को पॉजिटिव लेते हो तो तुम्हारे पास आंसर 76 आता है, और डी का अगर नेगेटिव पार्ट को यूज करते हो तो तुम्हारा आंसर 20 आता है, और ये दोनों आंसर वैलिड होंगे। ऐसे क्वेश्चंस के हमारे दोनों राइट आंसर होते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब मिलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इस तरह से कि द सम ऑफ द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब एक लेन में नंबर ऑफ हाउसेज को काउंट किए गए हैं ऐसे 1 2 3 4 2 डॉट 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 49। देयर आर 49 हाउसेज इन ए रो। क्या है? सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रेसिडिंग द हाउसेज ऑफ द नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रेसिडिंग इन द क्या है हाउसेज फॉलोइंग इट। सोचो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आ रही है एक क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में कि एक लेन में 49 हाउसेज हैं और एट द मिडिल क्या है कि किसी हाउस में नंबर डाल दिया गया है एक्स, बट द कहता क्या है कि सम ऑफ द प्रीसीडिंग हाउसेज प्लस द सम ऑफ द फर्दर हाउसेज दैट इज क्या कह रहा है, कहता है कि हाउसेज ऑफ 49। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट सम ऑफ द हाउसेज एक्स हाउस। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा एस एक्स प्लस एस एक्स माइनस 1 बिकॉज 1 प्रेसिडिंग 1 कम लेस, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो एस 49। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे 49 हैं। क्या करोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, अब x/2 2a हाउस नंबर 1 राइट, अब प्लस n तो मेरे को नहीं पता है तो x माइनस 1 इंटू डी क्या होगा 1 ना, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज 1 2 3 4 5 तो डिफरेंस तो हमारे पास 1 की आएगी, और प्लस x माइनस 1/2 अगेन 2 इंटू 1। क्यों बच्चों, क्योंकि फिर तो हाउस नंबर 1 2 3 4 5 चलेगा। तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, x माइनस 1 फिर d का वैल्यू 1 आ जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि डिफरेंस तो हमारा कॉन्स्टेंटली 1 का चलता है। अब आया क्या s 49, तो 49/2 2 इंटू 1 प्लस 49 इंटू 1, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंसेज भी 1 के हैं। तो वो जो सारे क्वेश्चंस में हमारे पास डिनोमिनेटर बाई 2 है, आप 2 को कैंसिल कर दो। क्या हुआ 2 प्लस x माइनस 1, यहाँ क्या हुआ x माइनस 1, और क्या हुआ बच्चों, तो 2 प्लस x माइनस 2, ऐसा 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 49। 2 प्लस क्या हुआ बच्चों 48 इंटू 1 48। अब देखो क्या हुआ बच्चों x 2 माइनस 1 सो x प्लस 1, यहाँ क्या हुआ 2 to 2 कैंसिल, तो x माइनस 1 इंटू एक्स, और ये क्या हुआ 49 इंटू 50। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो x इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 49 इंटू 50। बच्चों प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हुआ ना, तो रिजल्ट आई 2x स्क्वायर 49 इंटू 50। बच्चों यहाँ से कट कर दो 25, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 25 दैट इज 7 इंटू 5 35 हाउसेस। क्या हुआ बच्चों, जहाँ पे जो x लिखा गया है बाई मिस्टेक नंबरिंग में हाउस के ऊपर, वो 35 नंबर ऑफ हाउस था, और यही हम लोगों से डिमांड की गई थी, व्हाट इज द नंबर ऑफ द हाउस वेयर x हैज बीन मार्क्ड। तो आप x का आंसर आपके पास क्या आया 35। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
बच्चों अगर क्वेश्चन अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो अगर ऐसा आता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 8। क्या कह रहा है बच्चों? एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 8। 2 डिजिट नंबर, हमारा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 से। इंड कहाँ करता है भैया? 99 पर। अब हम देखेंगे बच्चों कि हम अपना एपी का सेटिंग कैसे करेंगे। तो सोचो 2 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 8, तो 8 1 जा 8, 8 1 डिजिट नंबर ही, 8 2 जा 16, यानी फर्स्ट नंबर तुम्हारा 16 आया। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 डॉट डॉट डॉट। बच्चों सोचो क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर, यानी कि आप पहले 99 जो 2 डिजिट नंबर है उसको आप 8 से डिवाइड कर देना। 8 1 जा 8, 1 ना 19, 8 2 जा 16, 3, यानी 3 लेस होगा। कौन सा लेस होगा? 3 लेस होगा, यानी कि वो नंबर तुम्हारे पास 96 है। देखो बच्चों 2 डिजिट नंबर्स that is exactly divisible by 8 are 16 24 32 डॉट 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 96। तो बच्चों ए तुम्हारे पता है, डी पता है। ए वैल्यू क्या है? 16, डी वैल्यू क्या है? 8, और बच्चों एन वैल्यू यानी एल वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या है? 96। सम निकालना है ना, तो n/2 a प्लस एल, और तुम्हारे पास देखना है कि एक कौन सा नंबर है, n का वैल्यू क्या है जो 16th प्लेस पर गई है। तो बच्चों ऐसे केस में फिर से तुम वही यूज कर लो कि an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन तुम्हारा 96 है, ए 16 है, एन माइनस 1 इंटू 8, माइनस करोगे 80, और 80 एन माइनस 1 इंटू 8, 10 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 10 एन माइनस 1, एन कितना हुआ? 11। तुम्हारा एन की वैल्यू 11 नोन हो गया। अब यहाँ पुट कर दो 11/2, ए फर्स्ट वन इज 16, लास्ट वन इज 96। तो बच्चों 11/2, 6 6 12 1 10 1 11, कट कर दो, 5 2 जा 6 2 जा 56। क्या हुआ बच्चों? फिर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 6 5 11 6, क्या आती है रिजल्ट? 11 इंटू 56, दैट इज 616। तो बच्चों ये तुम्हारा आंसर हुआ। अगर इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन करते हो किसी भी क्वेश्चंस के लिए, जब कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस वन, तो बच्चों पहला तुम्हारा काम यही है। अगर 3 डिजिट नंबर भी बोलेगा तो पहला 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 100 ना, और एंड विथ 999, तो आप पहले 100 को उस जिसका बोलेगा कि मल्टीपल ऑफ दिस वन इज मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 12, तो आप 12 का टेबल से पहले रेडी कर लेना। 100 से 1 मोर, एग्जैक्टली 100 तो आएगा नहीं, तो 100 से 1 मोर जाना, अगले नंबर पर जाना, अगले नंबर पर जाना, लास्ट नंबर के लिए फिर आप 999 को उससे डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर को माइनस करना, तुमको एन मिल जाएगा। जैसे तुमको बच्चों एन मिलेगा, एन का फॉर्मूला डालना, और आपको एन की वैल्यू मिलेगी, आप मेरे सेम फॉर्मूले की तरह एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल पे तुम वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारी कंप्लीट आंसर रेडी हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ऐसा है कि हम लोग एपी का जो हमारे जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड आइदर वो टर्मोलॉजी से आइदर वो सम से, हम लोग हर किसी की बात किए हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में हमें जो बात आएगा वो हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू आएंगे जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।